पाठ 10 क्रिया तथा काल वर्ब एंड टेंस। पिकनिक के अवसर पर गर्व अपने दोस्तों से उनकी पसंद नापसंद के बारे में पूछ रहा था। गर्व, क्या तुम कविता याद कर रहे हो? रोहन, हाँ, मुझे कविता पढ़ना और लिखना अच्छा लगता है। गर्व, कल तुमने कौन सा गीत सुनाया था? सोनू, कब? मैं तो सारा दिन ही गुनगुनाता हूँ। बच्चों, इस बातचीत में आए रंगीन शब्दों में किसी काम का होना या करना बताया गया है। काम का होना या करना क्रिया होती है, अतः हम कह सकते हैं जो पद किसी काम के करने या होने के विषय में संकेत दें वे क्रिया कहलाते हैं। ध्यान दें, वाक्य में क्रिया एक पद की भी होती है, जैसे बालक ने खाया। क्रिया अनेक पदों की भी होती है, जैसे बालक सेब खा रहा है। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जा सकते हैं, कर्म के आधार पर तथा संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद: अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे क रीता सो रही है, ख शिशु जोर से हंसा। पहले वाक्य में सोने का फल रीता पर पड़ रहा है, इसी प्रकार दूसरे वाक्य में हंसने का फल शिशु पर पड़ रहा है। इन दोनों वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा ही नहीं है। ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अन्य उदाहरण देखिए। क वह अब सो रहा है, ख रवीना जोर से रोने लगी, ग रम्या हंसती है, घ लड़कियां तालाब में तैर रही हैं। सोना, रोना, तैरना, दौड़ना, भागना, नहाना, उठना, बैठना आदि क्रियाएं कर्म की अपेक्षा नहीं रखते, अतः ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। काम के होने या करने में कुछ क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा होती है। यदि कर्म नहीं होता है तो उसका तात्पर्य पूरा नहीं प्रतीत होता है। जैसे बालक ने देखा। क्या देखा? फूल को, सांप को, चित्र को, मित्र को। वाक्य में कुछ नहीं कहा गया है। क्रिया को कर्म की अपेक्षा है। यदि हम कहें बालक ने सांप देखा, क्रिया का फल सांप पर पड़ रहा है, अतः यह कर्म है, और देखा क्रिया सकर्मक क्रिया है, इसके साथ कर्म आ रहा है। अन्य उदाहरण देखिए। सुजाता ने कविता लिखी, माँ ने खरगोश पकड़ा, माली ने पौधा लगाया, सिया ने उपन्यास पढ़ लिया, मोहिनी फुटबॉल खेलती है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं के साथ एक ही कर्म पाया जाता है वे एक कर्मक क्रिया कहलाती हैं, जैसे माँ खाना बना रही है, धोबी कपड़े धो रहा है। द्विकर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं के साथ दो कर्म पाए जाते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे माँ ने सोहन को खाना खिलाया, दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। विशेष, भले ही क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक होती हैं, किंतु कभी कभी अकर्मक क्रिया सकर्मक बनाई जा सकती है, जैसे रीता सो रही है, अकर्मक। रीता मीठी नींद सो रही है, मीठी नींद कर्म है, अतः सकर्मक। शिशु हंसता है, अकर्मक। शिशु मधुर हंसी हंसता है, मधुर हंसी कर्म है, अतः सकर्मक। कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं। वह विद्यालय में पढ़ता है, अकर्मक। वह निबंध पढ़ता है, निबंध कर्म है, अतः सकर्मक। यामिनी खेल रही है, अकर्मक। यामिनी क्रिकेट खेलती है, क्रिकेट कर्म है, अतः सकर्मक। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर पहले वाक्यों में कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं, और दूसरे वाक्यों में कर्म है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। संरचना या प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। सामान्य क्रिया, एक धातु से बनी क्रिया को सामान्य क्रिया कहते हैं, जैसे तुम यहाँ से जाओ, मैंने निबंध पढ़ा, भला दोस्त आया। संयुक्त क्रिया,
दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया होती है। जैसे माँ खाना बना चुकी हैं, पापा दफ्तर से आ गए हैं, हम सब ने खाना खा लिया है। ये रंगीन क्रियाएं एक से अधिक क्रियाओं के योग से बनी हैं, अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं। इनमें बनाना, आना, खाना यानी पहली क्रियाएं मुख्य क्रियाएं हैं तथा शेष सहायक या रंजक क्रियाएं हैं। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। अरे भाई, सारे दिन बतियाती हो, अब बड़बड़ाना छोड़ो, बुराइयों को अपनाना नहीं चाहिए। यहाँ देखें, बात संज्ञा से बतियाना, बड़बड़ अनुकरणवाची से बड़बड़ाना तथा अपना सर्वनाम से अपनाना क्रिया शब्द बने हैं। संज्ञा शब्दों से शर्म, शर्माना, झूठ, झुठलाना, लज्जा, लजाना, फिल्म, फिल्माना। सर्वनाम शब्दों से अपना, अपनाना, मैं, मिमियाना। विशेषण शब्दों से गरम, गरमाना, साठ, सठियाना। अनुकरणवाची शब्दों से थप थप, थपथपाना, कंप कंप, कंप कपाना। प्रेरणार्थक क्रियाएं जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य के लिए प्रेरित करता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे अध्यापिका छात्रों से लेख लिखवा रही है, मालिक नौकर से चाय बनवा रहे हैं, अध्यापक विद्यार्थियों को दीपक से पढ़वाता है। इन वाक्यों में दो तरह के कर्ता हैं। प्रेरक कर्ता, प्रेरणा प्रदान करने वाला, जैसे अध्यापिका, मालिक, अध्यापक। प्रेरित कर्ता, प्रेरणा लेने वाला, जैसे छात्र, नौकर, दीपक। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। प्रथम प्रेरणार्थक, जब कर्ता स्वयं को कार्य की प्रेरणा देता है, जैसे विकास जी अपने पुत्र को पढ़ा रहे हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक, जब कर्ता किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, जैसे विकास जी अध्यापिका से पुत्र को पढ़वा रहे हैं। क्रिया में क्रमशः आना, वाना लगाकर प्रथम प्रेरणार्थक एवं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण किया जाता है। जैसे धातु प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। सोना, सुलाना, सुलवाना। धोना, धुलाना, धुलवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। काल, टेंस। रघु बड़ा शैतान है, घर में दूध और केक खाने में नखरे करेगा। आपके घर में इसे सब पसंद है। जब मैं यह पड़ोसी को बता रहा था, रघु पर्दे की आड़ में सुन रहा था। यहाँ रंगीन शब्द क्रियापद है। इनसे हमें पता चल रहा है कि कार्य एक समय में ही नहीं होते। कुछ बीते समय में होते हैं, कुछ हो रहे होते हैं और कुछ आने वाले समय में होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के तीन भेद हैं। 1 भूतकाल, 2 वर्तमान काल, 3 भविष्यत काल। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के करने या होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे हम गर्मी की छुट्टियों में नैनीताल गए थे। उन दिनों बारिश हो रही थी। हम 2-3 घंटे एक रेस्टोरेंट में ही बैठे रहे। सब सामने नैनी झील को देख रहे थे। वहाँ कॉफी पी, कुछ खाया नहीं। इन वाक्यों में गए थे, हो रही थी, बैठे रहे, देख रहे थे, पी, खाया क्रियाएं छुट्टियों में पहले हुई थीं। अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। भूतकाल में क्रिया कब हुई तथा कब पूरी हुई, इसमें अंतर होता है। इसी आधार पर भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद हैं। 1 सामान्य भूत, 2 आसन्न भूत, 3 पूर्ण भूत, 4 अपूर्ण भूत, 5 संदिग्ध भूत, 6 हेतुमत भूत। अन्य उदाहरण देखिए। सब लोग आविष्कार के बारे में जानकर खुश हुए। आज उनकी खुशी का ठिकाना न था। आज उनके चेहरे पर पहले जैसी गंभीरता नहीं थी। बहुत बड़े साहित्यकार ने उनके बेटे को चिट्ठी लिखी। ग्राम पंचायत ने वह स्कूल खोला था। वर्तमान काल,
क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे विद्यालय में वार्षिकोत्सव है, रंगमंच पर नृत्य हो रहा है, मंच पर फैला रंगीन प्रकाश बहुत सुंदर लग रहा है। रंगीन पदों में है, हो रहा है, लग रहा है आदि क्रियाएं चल रहे समय में हो रही हैं। अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। 1 सामान्य वर्तमान, 2 अपूर्ण वर्तमान, 3 संदिग्ध वर्तमान। अन्य उदाहरण देखिए। मैं बहुत खुश हूँ। आप क्या कह रहे हैं? माँ दीदी को पत्र लिख रही है। मीता रंगमंच पर गाना गा रही है। अब दोनों शिमला पहुंच गई होंगी। अभी तो 9 बजे हैं। वह टीवी देख रहा होगा। हम आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आज शाम को घर में पूजा होगी, सभी रिश्तेदार आएंगे, बहुत दिनों बाद मैं अपने दोस्त विनय से मिलूंगा। इन वाक्यों में होगी, आएंगे, मिलूंगा क्रियाएं आने वाले समय में होंगी। अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल के 2 भेद हैं। 1 सामान्य भविष्यत, 2 संभाव्य भविष्यत। अन्य उदाहरण देखिए। राघव कल यहाँ पहुंच जाएगा। मैं घर को अच्छे से सजाऊंगी। परिश्रम करोगे तो उत्तम फल मिलेगा। हम सब मिलकर खेलेंगे। वे अब नियमित रूप से हमारे घर आएंगे। हम लोग बरसात में पौधे लगाएंगे। भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल के भेदों के विषय में हम अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार फिर से, जो शब्द किसी काम के करने या होने के विषय में बताएं वे क्रिया कहलाते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। 1 सकर्मक क्रिया, 2 अकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। 1 सामान्य, 2 संयुक्त, 3 नाम धातु, 4 प्रेरणार्थक, 5 पूर्वकालिक। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। 1 भूतकाल, 2 वर्तमान काल, 3 भविष्यत काल।